31 अक्टूबर का दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती, जिसे हम मना रहे हैं राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में। सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये प्रतिमा, जिसके ऊपर विचरते ये पक्षी कह रहे हैं कि विकास उड़ान तभी संभव है जब सब मिलकर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। पटेल चौक पर इस समय कई महान हस्तियां विद्यमान हैं, विराजी हुई हैं। हम देख सकते हैं कि बहुत बेसब्री से इंतज़ार हो रहा है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आने का। ये हमारे सामने रक्षा मंत्री श्री अरुण जेटली और उनके साथ ही विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज आज के ऐतिहासिक दिन को याद करते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल को कि उन्हीं की कोशिशों का, उन्हीं के प्रयासों का ये फल है, उनकी निष्ठा, उनकी कर्मठता, जिसके चलते आज हम ये दिन मना पा रहे हैं, आज़ाद मुल्क में सांस ले रहे हैं। जहां इतनी रियासतों को जोड़ने का प्रयास किया, बल्कि कहेंगे कि उसे पूरी मेहनत और लगन से साबित किया, ये हमारे सामने श्री वेंकैया नायडू स्वागत लोगों का स्वीकार करते हुए। दिल्ली के उपराज्यपाल श्री नजीब जंग भी पहुंच चुके हैं और प्रतीक्षा प्रधानमंत्री के पहुंचने की, जो यहां पहुंचकर आज के दिन का शुभारंभ करेंगे, राष्ट्रीय एकता दिवस के महत्व को कहीं ना कहीं स्थापित करेंगे। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, तेजः क्षमा धृति शोचम द्रोहो नातिमानिता भवंती संपदम दैवीं भिजावस्य भारत। साहस, धैर्य, पवित्रता, विश्वस्तता, अभिमान का अभाव तथा क्षमा भाव, ये सभी गुण दैवी संपत्ति के साथ जन्म लेने वालों में विद्यमान होते हैं। जब बात होती है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, तो खुद ब खुद ये श्लोक मन में उभर आता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनका जन्म हुआ आज ही के दिन 31 अक्टूबर के दिन 1875 में गुजरात के बोरसद तहसील के करमसद गांव में एक बड़े किसान परिवार में आप जन्मे। और जहां तक पढ़ाई लिखाई की बात है, तो शुरू से आप में एक ललक थी कि आपको बैरिस्टर बनना है, लेकिन राह इतनी आसान नहीं थी। चुनौतियों से जो लोहा ले सके, उसी का नाम तो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ऐतिहासिक पुरुष, लौह पुरुष, चाणक्य। कहना ना होगा कि जब भी महान विभूतियों की बात होती है, स्वतंत्रता सेनानियों की बात होती है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल उन सब में अलग नजर आते हैं, क्योंकि इतने विशेषण, इतने उपमा जो है किसी को नहीं दी गई। आप उन्हें लौह पुरुष कहिए, सरदार कहिए, विस्मार कहिए या चाणक्य कहिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जहां भी उन्होंने जो भी करना चाहा, एक बार ठान लिया तो करके ही माने। चाहे वो बैरिस्टर बनना हो, नगर पालिका के चेयरमैन के रूप में अहमदाबाद को आदर्श नगर बनाना हो, खेड़ा और वारडोली के किसानों का कायाकल्प करना हो, या फिर आज़ादी के फौरन बाद रियासतों और रजवाड़ों को एकजुट कर भारत में सम्मिलित करना हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे जिन्होंने भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता की नींव रखी। सरदार जब हम कहते हैं, तो बड़ा ही रोचक पहलू सामने आता है कि सरदार विशेषण की भी अपनी पृष्ठभूमि है। दरअसल वारडोली में उन्होंने स्वयं सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की, बताते हैं वहीं किसानों ने उन्हें अपना सरदार माना, और जब गांधी जी ने भी उन्हें सरदार कहा, तो फिर तो वे पूरे देश के सरदार हो गए। सरदार वल्लभ भाई पटेल को चाणक्य भी कहा जाता है, क्योंकि जब बात होती है रणनीति की, कूटनीति की, तो उनकी जैसी महान विभूति दूसरी नहीं मिलती। विस्मार्क कहा गया उन्हें। सब जानते हैं विस्मार्क, जिसने अपनी शक्ति से पूरी दुनिया को हिला दिया था, जर्मनी को एक बड़ी शक्ति के रूप में विश्व के सामने उभारा था। और यही वजह है कि हम सरदार वल्लभ भाई पटेल को विस्मार्क भी कहते हैं। देख सकते हैं पटेल चौक पर इस समय लोग लालायित हैं। प्रधानमंत्री के आने का इंतजार हो रहा है। आज राष्ट्रीय एकता दिवस के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कहना ना होगा कि इस समय
जो आसपास का वातावरण है उसमें लगता है कि कण कण जो है सजीव हो गया है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को नतमस्तक होके धन्यवाद और आभार व्यक्त कर रहा है कि ये आप ही की कोशिशों का नतीजा है, आप ही का अडिग जो ये कर्मठता आपकी थी, दृढ़ संकल्प आपका था, उसी के चलते आज हम गर्व से कह सकते हैं हम भारतवासी हैं और हमारे राष्ट्र में इतनी रियासतें हैं, इतने राज्य हैं। सुबह के समय ये सुअवसर कहना चाहिए कि जब आज हम सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। बात जब आती है स्वाधीनता की, तो ये लड़ाई कोई आसान नहीं थी। हजारों कुर्बानियां दी गई, तब जाकर हमने आज़ादी हासिल की। सरदार पटेल की अगर बात करें तो आंदोलनों में उन्होंने हिस्सा लिया, बढ़ चढ़ कर काम किया, कई बार जेल गए, महात्मा गांधी से बहुत ज़्यादा प्रभावित रहे, और ये भी अपने आप में संयोग कि दोनों गुजरात से ही आते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनकी कर्मठता, जिनकी दृढ़ इच्छा शक्ति, जिनका अदम्य संकल्प, अपनी मिसाल आप है। ऐसी बानगी दूसरी देखने को नहीं मिलती। ये खुला आकाश, इसमें विचरते ये पक्षी संदेश दे रहे हैं कि हमें विकास करना है, भारत को नई नई बुलंदियों तक ले जाना है। पटेल चौक की पर हम देख रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये प्रतिमा। सरदार पटेल की ये प्रतिमा की अगर दिशा की बात करें तो लगता है मानो सरदार पटेल सीधा संसद भवन की तरफ देखते हुए ये कह रहे हैं कि बढ़ो, देश को आगे बढ़ाओ, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं यहीं से तुम्हें अपना आशीर्वाद प्रेषित कर रहा हूं। सच में आज का ये मनोहारी दृश्य अपने आप में बहुत कुछ व्यक्त करता हुआ हम सभी भारतवासियों को गौरवान्वित होने का एक और अवसर देता हुआ, और ये कहता हुआ कि हमारे महापुरुषों ने जो प्रयास किया उसे हमें आगे लेकर जाना है, भारत को विश्व के मानस पटल पर सबसे ऊपर लेके आना है। हम देख सकते हैं दिल्ली के उपराज्यपाल श्री नजीब जंग, केंद्रीय मंत्री श्री वेंकैया नायडू, रक्षा मंत्री श्री अरुण जेटली इस समय नजर आ रहे हैं। सब प्रतीक्षारत हैं, कुछ एक पलों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचने वाले हैं। कहा जाता है कि कुछ एक दिन, कुछ एक वर्ष सच में ऐतिहासिक होते हैं। अगर आज के दिन की बात की जाए तो कहने की आवश्यकता नहीं, राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में हम मना रहे हैं आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती। लेकिन अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल के निधन की बात की जाए तो 1950 में वह इस दुनिया से विदा हो गए थे। तो क्या ये संयोग है कि 1950 में ही माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी का जन्म हुआ? कहते हैं महापुरुष जब जाते हैं तो मशाल आने वाली पीढ़ियों को थाम कर जाते हैं कि ये लौ बुझनी नहीं चाहिए, बल्कि इसकी चमक से पूरी दुनिया जो है वो चकाचौंध हो जाए। यही प्रयास करते हुए हमारे नेतागण, कहना चाहिए पूरा भारतवर्ष, प्रत्येक भारतवासी यही प्रयास करता हुआ। और आज के दिन की महत्ता इसलिए भी बढ़ जाती है कि कहीं ना कहीं ये संदेश देने का प्रयास कि हम सबको अपनी भागीदारी तय करनी होगी। अधिकारों की बात तो होती ही है, अपने कर्तव्य हमें सुनिश्चित करने होंगे। सब मिलकर एक कदम बढ़ाएंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। संयोग की बात हम कर रहे थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जब अहमदाबाद में म्यूनिसिपैलिटी में थे, उस समय वहाँ पर उसके हेड थे, तो कमाल की बात ये कि उन्होंने वही सब विषयों की तरफ कोशिश की कि उसको हम सही करें। फिर बात हो शौचालय बनवाने की, सफाई की, पीने के पानी की, शिक्षा की, और ये सीधी तस्वीरें पटेल चौक से देख रहे हैं हम, जहां लोग प्रतीक्षारत हैं। सुबह का ये धुला धुला वातावरण बहुत कुछ कहता हुआ आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी
पटेल चौक पहुंच चुके हैं और दिल्ली के उपराज्यपाल श्री राजीव जंग उनकी अगुवाई करते हुए, इसके अलावा हम देख सकते हैं श्रीमती सुषमा स्वराज, अरुण जेटली जी, श्री नरेंद्र मोदी सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए एनडीएमसी की ओर से सरदार पटेल जी। आज का ये ऐतिहासिक दिन जिसका सबको इंतजार था, क्योंकि कई मायनों में आज का दिन खास है। श्री नरेंद्र मोदी माननीय प्रधानमंत्री सभी लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा की ओर अग्रसर। 31 अक्टूबर जिसे हम राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मना रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर, और ये उन्हें नमन करते हुए श्रीमती सुषमा स्वराज श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, श्री अरुण जेटली उन्होंने भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। केंद्रीय मंत्री दिल्ली के उपराज्यपाल श्री राजीव जंग श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, और अब ये केंद्रीय मंत्री श्री वेंकैया नायडू उन्होंने भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। श्रीमती मीनाक्षी लेखी और बाकी मान्यगण सरदार वल्लभ भाई पटेल को आभार व्यक्त करते हुए कि उन्हीं की मेहनत का ये फल है कि आज हम ये दिवस मना रहे हैं। श्री सतीश उपाध्याय, कई गणमान्य लोग यहां उपस्थित हैं। पटेल चौक से ये सीधी तस्वीरें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी यहां से विजय चौक की ओर बढ़ेंगे, जहां पर रन फॉर यूनिटी को फ्लैग ऑफ करेंगे और ये संदेश देंगे कि हम सबको अपनी भागीदारी सुनिश्चित भी करनी है और गतिशील भी करनी है, तभी हम देश को आगे ले जा सकते हैं। और साथ ही साथ हम सबको ये शपथ भी लेनी है कि हम देश की एकता अखंडता के साथ कभी कोई समझौता नहीं करेंगे, बल्कि उसकी सुरक्षा को बढ़ाने में अपना योगदान करेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अरुण जेटली जी से बातचीत करते हुए और लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए राष्ट्रीय एकता दिवस के उपलक्ष्य में आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इसी संबंध में रक्षा मंत्री श्री अरुण जेटली से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आज के दिन लोगों का उत्साह देखते ही बनता है कि हमें समझना होगा कि देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा हम सबकी जिम्मेदारी है। हम सबको इसमें योगदान करना है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सरदार पटेल से आशीर्वाद लेते हुए और यहां विचार विमर्श करते हुए यहां से वे विजय चौक के लिए रवाना होंगे।
सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा। आज हम कह सकते हैं कि ऐतिहासिक दिन अपने आप में, क्योंकि हम याद कर रहे हैं उन महान विभूतियों को, विशेषकर सरदार वल्लभ भाई पटेल को आज के दिन, क्योंकि उन्हीं की मेहनत और कर्मठता का ये फल है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हर मंच से अपने संबोधन में युवाओं का आह्वान करते हैं, सभी देशवासियों का आह्वान करते हैं और यही कहते हैं कि देश किसी एक के प्रयास से आगे नहीं बढ़ेगा। उसके लिए हम सबको मिलकर एकजुट होकर कोशिशें करनी होगी, तभी ये प्रयास संभव होगा। श्री नरेंद्र मोदी वहां उपस्थित सभी लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए और आगे की ओर अग्रसर, जैसे कि उनका अगला कार्यक्रम विजय चौक पर, जहां पर वो राष्ट्रीय एकता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित रन फॉर यूनिटी को फ्लैग ऑफ करेंगे और वहां लोगों को संबोधित करेंगे। श्री नरेंद्र मोदी लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए। उनके साथ हैं रक्षा मंत्री श्री अरुण जेटली। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अब प्रस्थान कर रहे हैं विजय चौक के लिए और 31 अक्टूबर के दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस के उपलक्ष्य में आज का दिन जो आयोजित किया गया है, इसके उपलक्ष्य में आगे का कार्यक्रम विजय चौक से आरंभ होगा, जहां पर रन फॉर यूनिटी को फ्लैग ऑफ करेंगे। और हम भी अब चलते हैं विजय चौक, जहां पर हमारे सहयोगी अमित अरोरा मौजूद हैं। धन्यवाद तपस्या। नमस्कार, मैं अमित अरोरा दूरदर्शन की पूरी टीम की ओर से आपका राजधानी दिल्ली के विजय चौक में स्वागत करता हूं। विजय चौक में नज़ारा बहुत ही मनोहारी है। यहां पर 10,000 से ज़्यादा लोग एकत्रित हैं, जिनमें शामिल हैं सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के जवान, स्कूली विद्यार्थी, युवा और सभी एकता के रंग में रंगे हैं। यहाँ पर एकतामय वातावरण है। बहुत से नारे आपको सुनने को मिलेंगे, एक भारत श्रेष्ठ भारत, एकता में शक्ति है। और मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं वो मंच जहाँ पर अब से कुछ ही देर में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पधारेंगे। हमने देखा माननीय प्रधानमंत्री कुछ देर पहले सरदार पटेल चौक पहुँचे और वहाँ पर उन्होंने सरदार पटेल की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आज 31 अक्टूबर सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है और इस शुभ अवसर पर पूरा राष्ट्र एकता दिवस के रूप में मना रहा है। और क्या योगदान रहा सरदार वल्लभ भाई पटेल का राष्ट्रीय एकता और अखंडता में, इस पर बातचीत के लिए इस समय हमारे साथ हैं जाने माने इतिहासकार प्रोफेसर मक्खनलाल। प्रोफेसर साहब नमस्कार। राष्ट्र की एकता की अगर बात करें तो सरदार पटेल का योगदान कैसे देखते हैं आप? सरदार पटेल का योगदान राष्ट्रीय एकता में विश्व में बिल्कुल अनूठा और अपनी तरह का एक है। इसको इस तरह समझा जा सकता है कि जब अंग्रेज भारत छोड़ना चाहते थे तो उन्होंने ये कह दिया कि जो भी स्टेट्स को हमने मिलाया था हम उनको सबको स्वतंत्र कर देंगे। इसका मतलब ये कि अंग्रेज़ों का भारत
और बाकी 563 स्टेट्स सब इंडिपेंडेंट हो जाएंगी। तो एक ये भारत क्या था, ये पूरा एक समूह बन गया 500-600 स्टेट्स का। सिर्फ सरदार पटेल और गांधी जी दो लोग बिल्कुल निश्चित थे कि हम इसको कर देंगे, और इस तरह से देखिए कि अनूठा था। जी बिल्कुल। तो सरदार पटेल के जीवन और उनके व्यक्तित्व पर ज़रूर बातचीत करेंगे, लेकिन अगर हम नज़र डालें तो प्रधानमंत्री का काफिला इस समय विजय चौक पर पहुंच गया है। आप सभी का स्वागत है राजपथ पर, जहां माननीय प्रधानमंत्री पधार चुके हैं और आज बहुत ही भव्य आयोजन किया गया है लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस के अवसर पर। राष्ट्रीय एकता दिवस, एकता दौड़, भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी और उनके साथ श्रीमती सुषमा स्वराज पहुंच चुकी हैं। भारत के अन्य माननीय अतिथिगण भी यहां पर मौजूद और माननीय प्रधानमंत्री यहां पर सुरक्षा अधिकारियों से मिलते हुए, ये एक महान अवसर जहां पर इस ऐतिहासिक राजपथ पर भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस का आयोजन किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन करते हुए और जितने भी माननीय अतिथि यहाँ पर मौजूद हैं उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए रविशंकर प्रसाद, जो कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, इस अवसर पर वो भी मौजूद हैं। 31 अक्टूबर और कानून 2004 और न्याय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद जी का और माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली जनाब नजीब जंग का हम आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। माननीय सम गच्छध्वम संवदध्वम संबो मनासि जानताम देवा भागे यथा पूर्वे संजनाना उपासते, यानी एकता के सूत्र में बंधे चलो। आज ये राष्ट्र लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बड़ी श्रद्धा के साथ स्मरण कर रहा है। सचमुच मानो उनके व्यक्तित्व का एक एक अणु लोहे के कण से बना हो। उन्होंने आज़ाद भारत की 550 से भी ज़्यादा रियासतों का भारतीय संघ में विलीनीकरण किया। ये इतना बड़ा योगदान रहा है जिसके लिए ये राष्ट्र सरदार पटेल का हमेशा हमेशा कृतज्ञ रहेगा। कुछ लोग थे कि वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग थे कि वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग थे कि वक्त के सांचे बदल गए। अब हम माननीय शहरी विकास मंत्री श्री वेंकैया नायडू से सादर निवेदन करते हैं कि कृपया स्वागत भाषण दें। मित्रों, मैं हम सब के ओर से हमारा प्रियतम नेता भारत का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को स्वागत कर रहा हूं। साथ ही साथ हमारा पार्टी का वरिष्ठ नेता और केंद्र सरकार में विदेश मंत्रालय का दायित्व संभालने वाले बहन सुषमा स्वराज जी को भी स्वागत कर रहा हूं। मेरा साथी श्री रविशंकर प्रसाद जी, कम्युनिकेशन मिनिस्टर, दिल्ली लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री नजीब जंग जी, पूरा दिल्ली से विभिन्न इलाके से आए हुए
बच्चे, बहनों और भाइयों, मैं आप सबको इस शुभ अवसर पर स्वागत करना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं। सचमुच में मैं मन में बहुत आनंद महसूस कर रहा हूं। बचपन से मेरा मन में ऐसा था, सरदार पटेल जी के साथ इतिहास ने अन्याय किया, ऐसा मेरा मन में था। इतना साल के बाद हमारा प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई के नेतृत्व में सरकार ने पहली बार तय किया, सरदार पटेल जी का जयंती जन्मदिन के अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस बनाने के लिए निर्णय किया है। ये बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है। फ्रेंड्स, एज ए स्टूडेंट, I used to think, like millions of the people across the country, that history has not done justice to Sardar Vallabhbhai Patel, who has single-handedly unified the entire country after independence. He is such a great person. And the people used to think, and I also one among them, that had Sardar Patel been the first Prime Minister of India, the fate of India would have been different, the situation would have been different. That was the feeling of the millions of the people across the country. Here, what has happened. Now, friends, today, the people of India are overwhelmed of the commemorating of the birth anniversary of a great son of India who had single-handedly unified our country at a time of great trial and tribulation. History has often proved that every crisis would find its man. In the aftermath of our country's independence partition, a great crisis was staring at the still-to-be-born India. Rulers of about 547, 48 provinces, some of them were toying the idea of separation. Some of them even, one of the ruler like Hyderabad was thinking of even going with our neighbor, Pakistan. But Sri Sardar Patel, it is his resoluteness which has brought total integration of the country. And today, if Hyderabad is somewhere in the heart of India, we can imagine what the situation would have been. To understand the significance of Sardar Patel's vision and his contribution to the unification of our country, one only need to imagine a situation that Hyderabad not being part of India. Friends, such a crisis India, man with a mind of steel and great vision, we were indeed fortunate to have found one in Sardar Patel. Do our history books and school curriculum present a fair and balanced account of such legacies? The hard-fought independence of our country is a result of sacrifice of many great leaders. Sardar Patel was among the foremost of such leaders both during and after independence. Peasant movements of Kheda, Bardoli made Vallabhbhai Patel the Sardar. Sardar and Pandit Nehru were like 2 ears and eyes and arms of Mahatma Gandhi. But where does Sardar Patel in the scheme of things after his death in 1950s? Why we were forced to be so dishonest to the great vision and contribution of Sardar Patel? Should we not give a fair and balanced account of the modern history of our country and its lead actors to the post-independent generations? This is the objective of our government decision to observe Sardar Patel's birth anniversary as Rashtriya Ekata Divas. This is not intended to belittle any other legacies and contributions of other great leaders. Pure and simple, our intention is just to do justice to the words and deeds of Sardar Vallabhbhai Patel. Friends, on this occasion, the Honorable Prime Minister is going to administer a pledge to all of us, reminding about the sacrifice that great man has made and the need for unity and integrity of the country. Safety, security, unity is the need of the hour. अलग भाषा अलग वेश फिर भी अपना एक देश, विविधता में एकता भारत का विशेषता, इस विषय को हम लोग हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। मैं मित्रों, मैं आमंत्रित कर रहा हूं माननीय प्रधानमंत्री जी को आवे और देश का जनता को यहां से संबोधित करे, अपना संदेश दे।
मेरे साथ आप लोग बोलेंगे, मैं कहूंगा सरदार पटेल, आप लोग कहेंगे अमर रहे, अमर रहे। सरदार पटेल, सरदार पटेल, सरदार पटेल। मंच पर विराजमान मंत्रिपरिषद के हमारे वरिष्ठ साथी आदरणीय सुषमा जी, आदरणीय वेंकैया जी, श्रीमान रविशंकर जी, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री और सारे नौजवान साथियों, आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती का प्रेरक पर्व है। जो देश इतिहास को भुला देता है, वह देश कभी भी इतिहास का निर्माण नहीं कर सकता है। और इसलिए एक जीवंत राष्ट्र के लिए, एक आशा आकांक्षाओं के साथ भरे हुए राष्ट्र के लिए, सपनों को सजाकर बैठी हुई युवा पीढ़ी के लिए अपनी ऐतिहासिक धरोहर सदा सर्वदा प्रेरणा देती है। और हमारे देश ने इस बात को भी कभी भी भूलना नहीं होगा कि हम इतिहास को, विरासतों को अपने वैचारिक दायरे में न बांटे। इतिहास पुरुष, राष्ट्र पुरुष इतिहास की वो धरोहर होते हैं जो आने वाली पीढ़ियों के लिए नया उमंग और नया उत्साह भरते हैं। आज श्रीमती इंदिरा गांधी जी की भी पुण्यतिथि है। सरदार साहब का जीवन देश की एकता के लिए आहूत हो गया। बैरिस्टर के नाते सफल बैरिस्टर गांधी के चरणों में समर्पित हो गए और हिंदुस्तान के किसानों को आजादी के आंदोलन में जोड़ करके उन्होंने अंग्रेज सल्तनत को हिला दिया था। अंग्रेज सल्तनत ने भांप लिया था कि अगर देश का गांव, देश का किसान आजादी के आंदोलन का हिस्सा बन गया तो अंग्रेज सल्तनत की कोई ताकत नहीं है कि आजादी के दीवानों के खिलाफ लड़ाई लड़ सके। कभी कभी जब हम रामकृष्ण परमहंस को देखते हैं तो लगता है कि स्वामी विवेकानंद के बिना रामकृष्ण परमहंस अधूरे लगते हैं। वैसे ही जब महात्मा गांधी को देखते हैं तो लगता है कि सरदार साहब के बिना गांधी भी अधूरे लगते हैं। यह एक अटूट नाता था, यह अटूट जोड़ी थी। जिस दांडी यात्रा ने हिंदुस्तान की आजादी को एक नया मोड़ दिया था, पूरे विश्व को सबसे पहले ताकतवर मैसेज देने का अवसर दांडी यात्रा में से पैदा हुआ था। उस दांडी यात्रा में एक सफल संगठक के रूप में, एक कार्यकर्ता के रूप में सरदार साहब की जो भूमिका थी वो बेजोड़ थी। और महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा की पूरी योजना सरदार साहब के हवाले की थी। हम कल्पना कर सकते थे कि देश के आजादी आंदोलन के अलग अलग पड़ाव में
महात्मा गांधी के साथ रह करके सरदार साहब की कितनी अहम भूमिका रही थी। और आजादी के बाद सरदार साहब का लाभ देश को बहुत कम मिला, बहुत कम समय तक हमारे बीच रहे, लेकिन इतने कम समय में सरदार साहब ने अंग्रेजों के सारे सपनों को धूल में मिला दिया था, चूर चूर कर दिया था, अपनी दूरदृष्टि के द्वारा, अपनी कूटनीतिक सामर्थ्य के द्वारा, अपनी राष्ट्रभक्ति के द्वारा। अंग्रेज चाहते थे कि देश आजाद होने के बाद सैकड़ों टुकड़ों में बिखर जाए, आपस में लड़ते रहे, मर मिटते रहे। यह अंग्रेजों का इरादा था। लेकिन सरदार साहब ने अपनी कूटनीति के द्वारा, अपनी दीर्घदृष्टि के द्वारा, अपने लोखंडी मनोबल के द्वारा 550 से भी अधिक रियासतों को एक सूत्र में बांध दिया। जिसे सम्मान देने की जरूरत थी उसको सम्मान दिया, जिसको पुचकारने की जरूरत थी उसको पुचकारा, और जिसको आंख दिखाने की जरूरत थी उसको आंख दिखाने में भी सरदार पटेल कभी हिचक नहीं थी, संकोच नहीं किया था। उस सामर्थ्य का परिचय दिया था। और उसी महापुरुष ने एक प्रकार से आज जब हिंदुस्तान देख रहे हैं, वो एक भारत का सप्रदृष्टा, उसके नियंता सरदार पटेल को देश कभी भूल नहीं सकता है। शताब्दियों पहले इतिहास में चाणक्य का उल्लेख इस बात के लिए आता है कि उन्होंने अनेक राजे रजवाड़ों को एक कर करके, एक सपना लेकर के, राष्ट्र के पुनरुद्धार का सपना देकर के सफल प्रयास किया था। चाणक्य के बाद उस महान काम को करने वाले एक महापुरुष थे, जिनका आज हम जन्म जयंती पर्व मना रहे हैं, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। लेकिन ये कैसा दुर्भाग्य है, जिस व्यक्ति ने देश की एकता के लिए अपने आप को खपा दिया था, आलोचनाएं झेली थी, विरोध झेले थे, अपनी राजनीतिक यात्रा में रुकावटें महसूस की थी, लेकिन उस लक्ष्य की पूर्ति के मार्ग से कभी चलित नहीं हुए थे। और वो लक्ष्य था भारत की एकता। उसी देश में, उसी महापुरुष की जन्म जयंती पर 30 साल पहले भारत की एकता को गहरी चोट पहुंचाने वाली एक भयंकर घटना ने आकार लिया। हमारे ही अपने लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। और वो घटना किसी संप्रदाय के लोगों के सीने पर गले लगे गांव की नहीं थी। वो घटना भारत की हजारों साल की महान विरासत के सीने पर लगा हुआ एक छुरा था, एक खंजर था, एक भयंकर आपत्तिजनक था। लेकिन दुर्भाग्य रहा इतिहास का कि उसी महापुरुष की जन्म जयंती के दिन ये हो गया। और तब जाकर के देश की एकता के लिए हम लोगों ने अधिक जागरूकता के साथ, अधिक जिम्मेवारी के साथ, सरदार साहब ने हमें एक भारत दिया, श्रेष्ठ भारत बनाना हमारी जिम्मेवारी है। एक भारत श्रेष्ठ भारत, इस सपने को पूरा करने के लिए भारत की जो महान विरासत है, वो विरासत विविधता में एकता की है। उस विविधता में एकता की विरासत को लेकर के जातिवाद से परे उठ करके, भाषावाद से परे उठ करके, संप्रदायवाद से परे उठ करके एक भारत, समरस भारत, ऊंच नीच के भेदभाव से मुक्त भारत, ये सपने को साकार करने के लिए आज से उत्तम पर्व नहीं हो सकता जो हमें आने वाले दिनों के लिए प्रेरणा देता रहे। और युवा पीढ़ी आज इस राष्ट्रीय एकता दिवस पर पूरे हिंदुस्तान में
रन फॉर यूनिटी के लिए दौड़ रही है। मैं समझता हूं यह हमारा प्रयास एकता के मंत्र को निरंतर जगाए रखना चाहिए। और हमारे शास्त्रों में कहा है, राष्ट्रयम जागरयम वयम, हर पल हमें जागते रहना चाहिए, अपने सपनों को लेकर के सोचते रहना चाहिए, उसके अनुरूप काम करते रहना चाहिए, तभी संभव होता है। भारत विविधताओं में भरा हुआ देश है, अनेक विविधताओं से भरा हुआ देश है। विविधता में एकता, यही हमारी विशेषता है। हम कभी एकरूपता के पक्षकार नहीं रहे हैं, हम विविधता से भरे हुए रखते हैं। एक ही प्रकार के फूलों से बना गुलदस्ता और रंग बिरंगे फूलों से बने गुलदस्ते में कितना फर्क होता है। भारत उन विशेषताओं से भरा हुआ देश है। उन विशेषताओं को बनाते हुए एकता के सूत्र को जीवंत रखना, एकता के सूत्र को बलवंत बनाना, यही हम लोगों का प्रयास है और यही एकता का संदेश है। राज्य अनेक, राष्ट्र एक, पंथ अनेक, लक्ष्य एक, बोली अनेक, स्वर एक, भाषा अनेक, भाव एक, रंग अनेक, तिरंगा एक, समाज अनेक, भारत एक, रिवाज अनेक, संस्कार एक, कार्य अनेक, संकल्प एक, राह अनेक, मंजिल एक, चेहरे अनेक, मुस्कान एक। इसी एकता के मंत्र को लेकर के यह देश आगे बढ़े। मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं, अपने स्थान पर खड़े होकर के आज हम एक शपथ लेंगे। राष्ट्रीय एकता दिवस का है हमारा संकल्प। यह औपचारिकता नहीं है, हम लोगों का दायित्व है। मैं यहां से बोलूंगा, आप सब उसे दोहराएंगे। मैं सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूं, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्यनिष्ठा से संकल्प करता हूं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सरदार पटेल, सरदार पटेल, सरदार पटेल। बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, दो सूचनाएं हैं। 1 मिनट के बाद प्रधानमंत्री जी वहां आएंगे और वहां से एकता दौड़ का शुभारंभ करने का फ्लैग ऑफ करेंगे। मेरा प्रार्थना यह है, लोग जो खड़े हैं वो अपना जगह पे रहे। ये फ्लैग ऑफ करने के बाद लाइन के हिसाब से हम लोग आगे बढ़ना है। उसी समय क्रिकेट
जाने माने खिलाड़ी श्री गौतम गंभीर जी भी हमारे बीच में है। मैं उनको भी अनुरोध करूंगा वो भी आए, वहां प्रधानमंत्री के साथ वहां मिले। आपकी प्रेरणा से भारत में उसकी अस्मिता में एक नई सुगंध, नई उमंग और नई लहर उत्पन्न हो चुकी है। माननीय, हम आपसे करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि कृपया अपने कर कमलों द्वारा फ्लैग ऑफ करके रन फॉर यूनिटी का शुभारंभ करें। सचिव खेल श्री अजीत मोहन शरण से मेरा निवेदन है कि कृपया माननीय प्रधानमंत्री जी को ये फ्लैग सौंपें। ये रन फॉर यूनिटी गृह मंत्रालय के सौजन्य से आयोजित की गई है और विद द हेल्प ऑफ इंडिया सिटी वॉक्स और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हमारे बीच में गौतम गंभीर मशहूर क्रिकेट खिलाड़ी, विजेंद्र सिंह बॉक्सर, सुशील कुमार रेसलर, योगेश्वर दत्त, अभिषेक वर्मा, समरेश जंग, सभी खेल सेलिब्रिटीज से निवेदन है कि इसमें शामिल हों और आप लोग सभी एक एक करके शामिल होंगे। सबसे आगे माननीय प्रधानमंत्री जी और उसके बाद सभी मंत्रीगण और उसके पीछे से खेल सेलिब्रिटीज होंगे और आप लोग एकजुट होकर, लेकिन प्लीज़ थोड़े से आपसे निवेदन है कि कृपया थोड़ा सा दूरी बनाकर रखें और उसके बाद एक एक करके शामिल हों इस रन फॉर यूनिटी में। ये दौड़ एकता की दौड़ है, एकजुट होकर दौड़ें। पहले माननीय प्रधानमंत्री जी, फिर माननीय मंत्रीगण और उसके बाद खेल सेलिब्रिटीज और जवान युवा धीरे धीरे करके एक एक उसमें शामिल होंगे। आप सभी से निवेदन है कि थोड़ी सी दूरी बनाकर रखें। सरदार पटेल संयम के शीर्ष उदाहरण थे, उन्हीं की प्रेरणा को ध्यान में रखें। एक एक करके धीरे धीरे शामिल हो इस रन में। आइए हम सब मिलकर उद्घोष करें कि जहां तक हो तू सूरज की तरफ परवास कर भारत, जहां तक हो तू सूरज की तरफ परवास कर भारत, तेरी परछाई साया बनकर छा जाएगी दुनिया पर। यूं तो संपूर्ण राष्ट्र की मंगल यात्रा शुरू हो चुकी है और अब शुरू हो चुकी है आज विकास की ओर साथ साथ एकजुट होकर आगे बढ़ते, एक साथ बढ़ते कदम। रन शुरू हो चुकी है। आपसे निवेदन करती हूं कि एक एक करके इसमें शामिल हो और इंडिया गेट तक उसी जज्बे के साथ, उसी जोश के साथ जिसका समंदर आप सभी के दिलों में लहरा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ध्वज लहराकर उसका शुभारंभ कर रहे हैं। सभी से निवेदन है कि इस रन फॉर यूनिटी में एकता की दौड़ में शामिल हो। अब हम माननीय प्रधानमंत्री जी आपकी प्रेरणा से आगे बढ़ते ही रहेंगे, रुकेंगे नहीं। तू ना थमेगा कभी, तू ना रुकेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी, कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। तू ना थकेगा कभी, तू ना थमेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी, कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। आंधियां चली, बादल गरजे, सागर भी लहरे कई बार, पर तुम्हें पीछे हटते देखा ना किसी ने एक बार। तुम पर दुनिया ने नाज किया, तुम हो भारत के कीर्तिमान, बिजली सी मचल मचल लहरे, ये राष्ट्रपिता का स्वाभिमान, ये राष्ट्रपिता का स्वाभिमान। एक एक करके सभी इस दौड़ में शामिल हो। पानी की व्यवस्था की गई है। ये दौड़ इंडिया गेट तक है और स्वच्छ भारत जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिसका शुभारंभ किया था महात्मा गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर 2 अक्टूबर में, उसका भी हम ध्यान रखें और जितनी भी बॉटल्स हम उसका उपयोग करें, इस्तेमाल करें, उसे डस्टबिन में डालना न भूलें। आपकी सुविधा के लिए आप सभी के इस जोश को, उत्साह को, जो कि बहुत ही जायज़ है और होना भी चाहिए, उसको मैं नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। परिंदे हौसला कायम उड़ान में रखना, हर एक निगाह तुझी पर है ध्यान में रखना। परिंदे हौसला कायम उड़ान में रखना, हर एक निगाह तुझी पर है ध्यान में रखना। बुलंदियां तेरी हिम्मत को आजमाएंगी, परों में जान नजर आसमान में रखना। एक एक करके इस दौड़ में शामिल होंगे। थोड़ी थोड़ी दूरियां बनाकर रखेंगे, एक साथ एकजुट, लेकिन थोड़ा अनुशासन के साथ थोड़ी थोड़ी दूरियां बनाकर रखिए और ये रन फॉर यूनिटी इंडिया गेट तक जाएगी उसी जोश, उसी उत्साह के समंदर के साथ। आप लोग प्लीज
इस रन फॉर यूनिटी में शामिल होने आए हैं, आपसे निवेदन है कि इसमें शामिल हो और एक के बाद एक इस कारवां में साथ होते जाइए। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि उठो, जागो, चलो, तब तक चलते रहो जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। कोई बाधा हमें रोक नहीं सकती, कोई शक्ति हमें दबा नहीं सकती, क्योंकि हम में एक ऐसा जुनून है, जोश है, जिसमें जूझने की हिम्मत है, जिसमें जीतने का हौसला है। एक एक करके सभी लोग शामिल हो जाएं इस रन फॉर यूनिटी, एकता की दौड़ में। जी हाँ, उसी जज्बे, उसी जलजले के साथ, उसी उत्साह के साथ, उसी समंदर के साथ धीरे धीरे बहुत अच्छे तरीके से आप लोग इस दौड़ में शामिल हो रहे हैं। अनुशासन को बनाए रखें। जो भी प्रतिनिधि आए हैं जिस जिस ग्रुप के साथ में, वो उस अनुशासन को ध्यान में रखें और एक के ऊपर एक ना जाए, धीरे धीरे एक के पीछे एक चले। आइए हम सब प्रण करें कि हमारी हर एक सोच, हर एक सांस, हर एक कदम वही हो जो राष्ट्र हित में हो। जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल का मानना था, उन्होंने हर कार्य वही किया जो राष्ट्र हित में था। धीरे धीरे करके शामिल हो इसमें। बहुत अच्छे तरीके से आप लोग इस रैली को, इस दौड़ को निभा रहे हैं और उसमें शामिल हो रहे हैं। अगर आप लोग जोरदार तरीके से नारे भी लगाएंगे तो इसमें और जान आ जाएगी। जो उत्साह हमारे दिल में है, उसी उत्साह के साथ बहुत अच्छे। सरदार पटेल का सपना, एकजुट भारत अपना। सरदार पटेल का सपना, एकजुट भारत अपना। इन सभी को हम रिपीट करते हुए जाएंगे। एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत। दौड़ेगा भारत, जुड़ेगा भारत। दौड़ेगा भारत, जुड़ेगा भारत। जहां एकता है वहां शक्ति है, जहां एकता है वहां शक्ति है। एकजुट भारत, प्रगतिशील भारत, अनेकता में एकता, भारत की विशेषता। मैं आप सभी से निवेदन करूंगी कि राष्ट्र हित के इस रैली में जरूर शामिल हो। ये एक महायज्ञ है राष्ट्रीय एकता। इसमें अपनी अपनी सेवाओं की आहुति देते रहिए और एक एक करके नारों के साथ इसमें शामिल होते रहिए। बहुत अच्छे। सारे स्कूल के बच्चे और जवान, सीआरपीएफ के, यहाँ पर फायर ब्रिगेड के भी जवान मौजूद हैं। सभी रन फॉर यूनिटी में जोरदार नारे लगाते हुए इस आकाश को अपनी ध्वनि से गुंजायमान कर दीजिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र का आह्वान किया है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। उसी को अगर आप राजपथ पे गुंजा देंगे वही काफी है। सीआईएसएफ के जवान भी यहाँ पर मौजूद हैं। अलग अलग यूनिट से सीआईएसएफ के जवान यहाँ पर आए हुए हैं। आपका जज्बा देखने के काबिल है। ये जो लोगों का समंदर, भारतवासियों का समंदर यहाँ पर लहरा रहा है, ये यही बता रहा है कि देश प्रेम की भावना हमारे दिल में कितनी गहरी है, समंदर की तरह गहरी है। उसमें जो लहरें हैं, उसका जो तूफान है, वो भी समंदर की तरह है। सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी भी यहाँ पर मौजूद है। एक बार जोरदार आवाज में कहिए। सशस्त्र सीमा बल के लोग भी यहाँ पर मौजूद है। जवान, आप सभी का हम स्वागत करते हैं। और जिस आवाज और जिस उत्साह के साथ यहाँ पर नारे लगाते हुए इस रन में शामिल हो, आप सभी जवान, सिविल डिफेंस का भी हम स्वागत करते हैं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस का हम स्वागत करते हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत अच्छे। आप लोग जिस जोश के साथ यहाँ शामिल हैं, बहुत बहुत उसी नारे के साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत लगाइए। मैं खुद इस समंदर के बीच में बिल्कुल डूब रही हूँ, क्योंकि यहाँ बहुत, हाँ नहीं, एक भारत, एक भारत, दौड़ेगा भारत, जुड़ेगा भारत। दौड़ेगा भारत, जुड़ेगा भारत। दौड़ेगा भारत। जहां एकता है वहां शक्ति है। जहां एकता
जोश देखते ही बन रहा है। माइक का लेवल बढ़ा दीजिए थोड़ा, क्योंकि मेरी आवाज इन समंदर में, इस आवाज में कहीं गुम ना हो जाए। बहुत जोश और उत्साह है आप सभी में। हम आप सभी के जोश की कद्र करते हैं। भारतीय महिला बैंक भी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहा है। आईटीबीपी भी यहाँ पर मौजूद है। तहे दिल से स्वागत करते हैं हम आप सभी का। एसएसबी सभी अर्धसैनिक बलों का हम स्वागत करते हैं। एक एक करके आप लोग एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल, भारत माता की जय हिंद। अनेक मंत्रीगण तथा अन्य लोग भी भारी संख्या में उपस्थित हैं और इस एकता दौड़ को वो एक नई दिशा देते हुए इस राजपथ पर कितना जोश यहाँ पर उमड़ पड़ा है। ये सभी जिस तरह से इस दौड़ में उपस्थित हैं, इनके चेहरे के हाव भाव से आसानी से पहचाना जा सकता है। और जब खुद भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर नेतृत्व कर रहे हैं, इन सभी व्यक्तियों का जो आज देश के कोने कोने से यहाँ पर पधारे हैं, और इन सभी के बीच में भारत के वो महान खिलाड़ी भी मौजूद हैं जिन्होंने भारत को ऐतिहासिक पल दिए हैं। मोदी ने उन्हें दौड़ने के लिए प्रेरित किया और ये दौड़ समर्पित है एकता दौड़ के नाम से। बहुत कम उम्र के छात्र छात्राएं यहाँ पर देखे जा सकते हैं और लौह पुरुष सरदार पटेल की याद में इस एकता दौड़ का आयोजन किया जा रहा है। इस दौड़ में किसी तरह की कोई प्रतियोगिता नहीं है, लेकिन सभी के मन में इस बात को लेकर बेहद उत्साह है कि किस तरह से राष्ट्र के योगदान में वो अपना सहयोग दे सकते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें भारत की एकता के लिए सबसे मुख्य रूप से जाना जाता है और देश की एकता के लिए उन्होंने जितने कदम उठाए, आज ये दिवस एक रूप से उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है और एक नई सुबह की शुरुआत भारत में हुई है। सभी छात्र छात्राओं में काफ़ी जोश देखा जा सकता है और ये हैं कुछ छात्र जिन्हें शायद दौड़ने के लिए कुछ ज़्यादा जगह मिल गई है, अन्यथा जिस तरह से यहाँ पर लोगों का हुजूम है उसे देखते हुए यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा जगह नहीं है। लेकिन जैसा कि ये दौड़ यहाँ पर कोई प्रतियोगिता के रूप में नहीं है, बल्कि संपूर्ण भारत को एक रूप से दर्शाने के लिए एकत्रित की गई है। आज इस भीड़ में पिछले राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के होनहार पहलवान योगेश्वर दत्त, बीजिंग ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता विजेंद्र सिंह, भारतीय क्रिकेट टीम के सदाबहार चेहरे गौतम गंभीर भी मौजूद हैं और जैसे ही हमें वो स्क्रीन पर नज़र आएंगे हम उनके बारे में ज़्यादा जानकारी आपको देंगे। इसी भीड़ का हिस्सा हैं और बढ़ चढ़कर ये लोग
इस बात का संकेत दे रहे हैं कि किस तरह से नए भारत में अपना योगदान देने के लिए आज की युवा पीढ़ी से लेकर स्वच्छ भारत के प्रति खुद को समर्पित करें दें। स्कूली छात्र छात्राएं यहाँ पर बहुत ही जोश के साथ अपनी हिस्सेदारी को दर्शाते हुए, और जब आज की सुबह हल्की ठंड थी तब ऐसा लगता था कि शायद इतना जोश दिल्ली में नहीं है, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता चला गया उसके बाद लोगों का हुजूम उमड़ता चला गया। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितना जोश राजपथ पर इन सभी के बीच में है। आज यहाँ पर हर धर्म हर वर्ग के लोग हैं, और ये बीएसएफ के जवान हैं जो भारत माता की जय जयकार कर रहे हैं और विशेष योगदान दे रहे हैं। और राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर बैनर हाथों में लोगों ने उठाए हुए हैं। लोग हाथ उठाकर एक दूसरे का जोश बढ़ा रहे हैं। छात्र छात्राएं यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर देखा जा सकता है कि किस तरह से लोग कदम से कदम मिलाकर हल्के हल्के कदमों से दौड़ रहे हैं, लेकिन उनके निश्चयों में बहुत मजबूती है। एक नए भारत के निर्माण का संदेश देने की कोशिश की आज भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने। उन्होंने कहा कि ये देश भले ही अनेकता समेटे हुए है, लेकिन भावना सभी की एक है कि किस तरह से भारत को मजबूत बनाया जाए। उन्होंने लौह पुरुष से जुड़े कई संस्मरण आज की युवा पीढ़ी के सामने प्रस्तुत किए, जिसे बहुत ही आदर के साथ जन समुदाय ने सुना और एक विशेष प्रेरणा हासिल की। यहाँ पर जनपद पर विशाल समुदाय में देखा जा सकता है किस तरह से बहुत से युवा छात्र छात्राएं आपस में हंसी मजाक कर रहे हैं। उनके लिए ये एक उत्सव का अवसर भी है। भारत माता की जय जयकार करते हुए वे निरंतर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और बहुत से बुजुर्ग हैं जो यहाँ पर एक विशेष वेशभूषा में आए हैं और बहुत से रंग बिरंगे परिधानों में यहाँ पर जन समुदाय उपस्थित है। उनके हाथों में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के चित्र हैं। इसके अलावा तिरंगा उनके हाथों में है। दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर कदम कदम पर मुस्तैद हैं ताकि हर तरह से सभी निवासियों को सुरक्षा दी जा सके। और युवा वर्ग में यहाँ पर काफ़ी जोश नज़र आता हुआ। ये वही राजपथ है जहाँ से हमें गौरव की अनुभूति होती है। ये वही राजपथ है जहाँ पर 26 जनवरी की विशाल परेड निकलती है और पूरी दुनिया में संदेश जाता है कि भारत कितना शक्तिशाली है। यहाँ पर विभिन्न कंपनी के एम्प्लॉयज़ भी आए हुए हैं। दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड, ये कुछ उनके कर्मचारी थे। और उसके बाद ये देखिए किस तरह से बड़े बड़े बैनर, बड़े बड़े पोस्टर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई के पटेल के अपने हाथों में लिए हुए अपार जनसमूह जैसे आज दौड़ा आया है। और यही वो सपना था सरदार वल्लभ भाई पटेल का जिसे वो देखना चाहते थे। और ये है अमर जवान ज्योति, जहाँ पर थोड़ी ही देर बाद ये जनसमूह पहुँचेगा। इसी दिन, इसी क्षण के लिए हमारे इन महापुरुषों ने अपनी कुर्बानी दी थी। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को तो श्रेय जाता है कि उन्होंने किस तरह से भारत को एक करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। और ये थी वो पीढ़ी जिसने सपना देखा था कि कभी भारत में ये गौरव के पल आएं। और ये जो जनसमूह है ये धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड के कर्मचारी यहाँ पर मौजूद हैं। और अब मेरे सहयोगी अमित अरोड़ा आपको बताएंगे कि कितना शानदार दृश्य है ये। वाकई आदेश बहुत ही मनोहारी दृश्य है। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं दूरदर्शन पर विजय चौक की।
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाई और उसके बाद जन सैलाब उमड़ पड़ा। एकता के सूत्र में आगे बढ़ते हुए ये सभी युवा, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के जवान, विद्यार्थी, खिलाड़ी, मंत्रालय के अधिकारीगण सभी आज 31 अक्टूबर में राष्ट्रीय एकता दिवस के उपलक्ष्य में एकता के रंग में रंगे हैं। 31 अक्टूबर सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती, जिसे आज पूरा देश राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मना रहा है। हाथ में तिरंगा लिए अभिवादन करते हुए जहां कैमरा नजर आ जाता है वहां पर और उत्साह से जुड़ जाते हैं। और आज मौसम भी बहुत सुहाना है। शुक्रवार सुबह ये सभी एकता दौड़ में प्रतिभागी बनने आए हैं और न केवल दिल्ली बल्कि भारत के अन्य शहरों में, अन्य ज़िलों में भी इस तरह की एकता दौड़ का आयोजन होगा राष्ट्रीय एकता दिवस वाले दिन, जब हम याद कर रहे हैं सरदार पटेल को। The energy and the enthusiasm of the youngsters is very palpable here as you see these live visuals from Vijay Chowk, New Delhi. All of these people were administered the oath by the Honorable Prime Minister. सभी ने राष्ट्रीय एकता दिवस पर शपथ ली कि वह राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा बनाए रखने में स्वयं को समर्पित करेंगे।